अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डेटाबेस की लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करेंगे और इसमें हम बात करेंगे एंटिटी टाइप्स की आइडेंटिफिकेशन पर। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखना है, हम पहले प्राइमरी कीज, हम एक पूरा चैप्टर हमारे पास कीज पे था जिसपे हमने प्राइमरी की पर बात की थी, कैंडिडेट की एक्ट पर बात की थी। तो यहाँ पर आपको प्राइमरी की का भी अच्छा और मजीद आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। तब ये देखें, अब यहाँ पे है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटिटी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम। एक एग्जाम सिस्टम के अंदर जो एंटिटीज आपका यूज होती हैं उनके हम एट्रीब्यूट्स इधर ज़रा हम डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रोग्राम एंटिटी है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोग्राम का कोड है, मैक्सिमम ड्यूरेशन है, नंबर ऑफ सेमेस्टर्स हैं और प्रोग्राम का लेवल है। ठीक है, तो उसमें जो प्राइमरी की क्या होगा, प्रोग्राम कोड आपके पास यूनिक होगा। ठीक है, और ये भी आपके पास नल नहीं हो सकता, आपने कोड आपने हमेशा असाइन करना है, तो ये यहाँ पे आपका एज अ प्राइमरी की यूज होगा। नेक्स्ट एंटिटी आ जाती है स्टूडेंट की। स्टूडेंट में इस तरह रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर, ठीक है, और जीपीए वगैरह, और जो है सब्जेक्ट डिटेल्स। तो जो लास्ट दो है वो आपके पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, क्योंकि आपके पास ठीक है, एज टू नो द जीपीए डिफरेंट एट्रीब्यूट वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, जीपीए कैलकुलेट करने के लिए आपको रिजल्ट वगैरह चाहिए आपको, ठीक है, स्टेशन नंबर चाहिए, और पार्टी जो सेमेस्टर आपका कौन सा सेमेस्टर है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो स्टूडेंट का जीपीए है वो आपके पास एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। इस तरह सब्जेक्ट की डिटेल्स आपके पास, ये भी एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है। तो क्योंकि आपको इस ये डिटेल्स के लिए आपको मार्क्स वगैरह चाहिए, मार्क्स चाहिए, फाइनल रिजल्ट चाहिए आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये आपके पास, ये आपने देखने की आपके पास दोनों मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं। और जो फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपके पास क्या है, ये आपका एज अ प्राइमरी की है, यूज हो रहा है। टीचर है, अब टीचर का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास प्राइमरी है, बाकी उस तरह डिटेल्स आपके पास सामने, नेम, फादर नेम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपके पास मल्टी मल्टी वैल्यूड है अगर उसका, ठीक है, और टीचर की सैलरी आपके पास, इसमें एक्सपीरियंस आपके पास मल्टी वैल्यूड है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कोर्स। कोर्स कोड यहाँ पे प्राइमरी की है क्योंकि ये यूनिक होगा। इस तरह कोर्स का नेम है, प्री रेक्विजिट्स हैं, ठीक है। अब ये मल्टी वैल्यूड है क्योंकि मल्टीपल रेक्विजिट्स हो सकते हैं, प्री रेक्विजिट्स हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे मल्टी वैल्यूड रेक्विजिट है, सॉरी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। कोर्सेज ऑफर्ड, तो डिफरेंट कोर्सेज ऑफर होंगे तो ये भी मल्टी वैल्यूड है। अब सेमेस्टर का नेम, ये प्राइमरी की के तौर पे यूज हो रहा है। फिर स्टार्ट डेट और एंड डेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आ गया डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। अब इसमें क्या, सीजीपीए मींस आप सीजीपीए को आप जीपीए से डिराइव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो सीजीपीए है उसको आप एज अ डिराइव एट्रीब्यूट लेते हैं। ये बात होगी यहाँ पर डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स की। अब ये हम थोड़ा देख लेते हैं रिलेशनशिप, ठीक है, एंटिटीज के दरमियान। ठीक है, अब ये डायग्राम आपके सामने है, ये डायग्राम आप देखें, और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं प्रोग्राम और कोर्सेज के। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपके पास रिलेशन शो हो रहा है कि प्रोग्राम और कोर्सेज का रिलेशन क्या वन टू मैनी है। ठीक है, ये देखें, वन टू मैनी के आपके पास एक प्रोग्राम के अंदर एक कोर्स हो सकता है, एक कोर्स, और मैनी कोर्सेज भी हो सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, मींस जितने रिक्वायर्ड है। तो प्रोग्राम और कोर्स का जो है वो रिलेशन वन टू मैनी है, और जो कोर्स कोर्स और प्रोग्राम का जो रिलेशनशिप है वो जीरो टू मैनी है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि एक प्रोग्राम के अंदर जो है, सॉरी, इट कैन हैव अ कोर्स विदाउट इवन एनी प्रोग्राम। ठीक है, तो
किसी प्रोग्राम के बगैर भी कोर्स हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, कोर्स और प्रोग्राम का जो रिलेशनशिप है वो 0 to many है। नेक्स्ट पे आ जाएं, स्टूडेंट और प्रोग्राम। अब स्टूडेंट और प्रोग्राम का वन कैसे है कि वन ये देखें, स्टूडेंट और every student can have minimum and maximum one program at one time। ठीक है, कि ये सिर्फ वन इस वजह से मींस अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ही आप किसी एक टाइम पे एक प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। या तो आप BCS में एडमिशन ले सकते हैं, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो सकते हैं, या MCS कर सकते हैं। मींस अब ये नहीं हो सकता कि आप एट अ टाइम मींस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आप एनरोल हैं और BSCS में भी एनरोल है। ठीक है, तो आपको एट अ टाइम एक ही प्रोग्राम में एनरोल होना पड़ेगा। तो स्टूडेंट और प्रोग्राम का जो आपके पास रिलेशनशिप है वो वन है। अच्छा, अब देखते हैं प्रोग्राम और स्टूडेंट का क्या है। 0 to many, इट कैन, ये कैसे, इट कैन अ प्रोग्राम विच इज प्रेजेंटली नॉट बीइंग ऑफर्ड टू एनी स्टूडेंट। ठीक है, एक प्रोग्राम हो सकता है जो कि स्टूडेंट को ऑफर ही ना हो रहा हो। तो इसका क्या हमारे पास जो रिलेशन है वो प्रोग्राम और स्टूडेंट क्या 0 to many है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सेमेस्टर और कोर्स का। ठीक है, इसके दरमियान आपके पास क्या मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। ठीक है, कि सेमेस्टर और कोर्स में आपके पास मींस डिफरेंट कोर्सेज आपके पास एक सेमेस्टर में ऑफर हो रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे प्राइमरी की बात हो रही है कि यहाँ पे सेमेस्टर कोड आपके पास एज अ प्राइमरी की ऑफर हो रहा है। अब ठीक है, अब कोर्स और टीचर का क्या आपके पास रिलेशन है कि टीचर कैन ओनली हैव वन कोर्स एट अ टाइम। तो ये आपके पास वन आपके पास हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली टीचर और कोर्स के दरमियान क्या है, टीचर और कोर्स के दरमियान क्या है कि विच मीन्स दैट टीचर कैन टीच मैनी कोर्सेज। तो ये आपका वन टू मैनी है। टीचर और कोर्सेज के दरमियान वन टू मैनी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है कि एक टीचर मल्टीपल कोर्सेज एट अ टाइम टीच कर सकता है। अब आगे आ जाए स्टूडेंट और कोर्सेज के दरमियान। ठीक है, कि आपके पास आपके पास एक मल्टीपल कोर्सेज आप एक जो है ना स्टूडेंट एनरोल हो सकता है। तो ये आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। फिर आपके पास सेमेस्टर और स्टूडेंट का। ठीक है, to find out the GPA of any student, the semester is also required to be known. So the relationship in between these two can be through result whose attribute GPA can be used. There is a many to many relationship in these two entities. ठीक है, इसका बात करने का मकसद ये है कि आपको GPA तब कैलकुलेट करेंगे जब आपके पास जो है मींस सेमेस्टर स्टूडेंट का आपको GPA आपको पता होगा। इस तरह सेमेस्टर और स्टूडेंट के दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी यहाँ पे उन्होंने सबको एक डायग्रामेटिकली साथ इनके जो रिलेशनशिप्स हैं उनके थ्रू इन्होंने ये डायग्राम के थ्रू इन्होंने शो कर दिया है। आप इसको खुद देख सकते हैं। और ये यहाँ पर बात हो रही है कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन की कि एनालिसिस फेज के बाद आपके पास जो आता है वो आपके पास कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन आता है। और फिर आप उस कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डिफरेंट मॉडल्स में, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल या हायरार्चिकल मॉडल। ठीक है, तो मोस्टली जो यूज़ होता है आपके पास आजकल आज के टाइम पे वो आपका रिलेशनल डाटा मॉडल यूज़ हो रहा है। तो हम भी यही यूज़ करेंगे। तो हम इसको अब नेक्स्ट चैप्टर्स में रिलेशनल डाटा मॉडल पर बात करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो लेक्चर नंबर 14 होगा। और अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया तो अच्छी बात है, वरना अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और वो होगा हमारा लेक्चर नंबर 14। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।